नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का पुनः स्वागत है। और ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है हमारे तमाम तरह के जो अननोन फियर होते हैं, हमारी फोबियाज होती है, हमें एक जो अनजाना सा भय रहता है या अनएक्सप्लेन्ड फियर जो होता है, जिसका हमें एक ऐसा भय जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि वो क्यों होता है। और उसी परिस्थितियों में और सिमिलर सिचुएशन में, समान परिस्थितियों में हम देखते हैं कि दूसरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे ये घबराहट, मुझे ये अनजाना भय क्यों हो रहा है। ऐसे जैसे बहुत सारे क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, बहुत सारे लोग जो ऊंचाई से डरते हैं, जिन्हें पानी से डर लगता है, जिन्हें शिप में डर लगता है, जिन्हें एरोप्लेन में डर लगता है, जिन्हें क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में डर लगता है, जिन्हें एमआरआई मशीन में भगवान न करें कोई जाए उसमें डर लगता है। तो ऐसी स्थिति क्यों आती है, क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारा दम घुट रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे सगे संबंधी हैं जिन्हें इस तरह की फोबिया से दो चार होना पड़ता है। तो आज हम एक छोटी सी चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि क्या इस तरह के जो तमाम भय होते हैं, एक अनजाना भय होता है, क्या उसका ज्योतिष में कुछ आधार है, क्या उसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन है, और क्या उसे हम अपने ग्रहीय स्थिति से जोड़ के देख सकते हैं। तो एक बात जो मेरे रिसर्च में खुलकर सामने आई है कि देखिए, गुरु बृहस्पति को हम आकाश तत्व का द्योतक मानते हैं, और अगर किसी की कुंडली में गुरु बृहस्पति बहुत बड़े कारक ग्रह हैं, बहुत योग कारक हैं, या उनकी महादशा चल रही हो, या उनकी अंतरदशा चल रही हो, या उनका किसी भी तरह से कोई सब पीरियड चल रहा हो, या महादशा नाथ से उनका संबंध हो, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि जातकों को कभी कभार एक लिमिटिंग फीलिंग, एक सफोकेटिंग फीलिंग, एक दम घुटने वाली फीलिंग हो सकती है, क्योंकि वो जुपिटर प्रधान जातक हैं, क्योंकि वो गुरु प्रधान जातक हैं, और उन्हें खुले में रहना और आकाश तत्व को एंजॉय करना बहुत पसंद है। तो देखिए, ये भी मैंने देखा है अपने जातकों में, या मैं अपने जीवन की बात करूं तो इससे मैं भी बहुत परेशान रही हूं। और जब वो अंतरदशा, वो सब पीरियड, वो अंतरदशा, वो महादशा गुजर गया, तो ये प्रॉब्लम स्वतः ही समाप्त हो गया। समाप्त अगर नहीं भी हो तो 80-90% तक कमी पाई जाती है। जातकों को अपने जीवन को मैनेज करना उतना मुश्किल नहीं रह जाता। जुपिटर के अलावा एक जो मैं और सिचुएशन देखती हूँ, इसके अलावा देखिए, हमारा लग्न बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आपके लग्न में मून और राहु, चंद्रमा और राहु साथ में हो, और ट्राइन में 1, 5 और 9 जो भाव हैं, और आपके जो त्रिकोण भाव हैं, लग्न, पंचम भाव और नवम भाव, अगर यहाँ पे मैलिफिक प्लैनेट्स, आपके जो क्रूर ग्रहों की स्थिति, पाप ग्रहों की स्थिति अगर 1, 5, 9 में बनी हुई है, तो ये पिशाच ग्रस्त योग बनाते हैं। ज्योतिष में हम इसे मानते हैं कि ऐसे में जातक चाह के भी बहुत सारी फियर, बहुत सारी वहम, बहुत सारी इल्यूजन्स का शिकार होता रहता है। और स्पेशली जब ऐसे ग्रहों की महादशा या अंतरदशा आती है तो उसे ज़्यादा परेशानी होती है। और सिमिलरली जब ऐसी महादशा या अंतरदशा समाप्त हो जाती है ऐसे ग्रहों की, तो उसकी परेशानी में भी अच्छी खासी गिरावट आ जाती है, और उसकी जो लाइफ है वो पहले के जैसी नॉर्मल हो जाती है। राहु अगर आपका एफ्लिक्टेड है, राहु पर अगर आपके पाप ग्रह की दृष्टि है, तो ये भी फोबिया को जन्म देता है। और जातक अपने जैसे राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा में या राहु की प्रत्यंतर दशा में, ये एक जो स्टिंट ऑफ टाइम होता है, उसमें वो बहुत सारी फोबिया या इल्यूजन या भ्रम की स्थिति में पड़ सकता है। एक मैलेफिक राहु जो है, एक मैलेफिक राहु किसी भी कुंडली में इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक मैलेफिक राहु अपने जातक को बहुत जीवन में परेशानी में डाल सकता है, बहुत तरह की उसे फोबिया और भ्रम की स्थिति दे सकता है। इसके अलावा उसे बहुत हाइपर सेंसिटिविटी और एंग्जाइटी दे सकता है। इस तरह से राहु को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक हो जाता है अगर आपके जीवन में आप किसी भी प्रकार के फोबिया या अनजाने डर से आप गुजर रहे हैं। यहाँ पे जब हम राहु की चर्चा कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा प्रकाश केतु पे भी डालना चाहूँगी। तो देखिए, केतु अगर मैलिफिक अवस्था में है,
केतु अगर क्रूर ग्रहों या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह से ओसीडी या एडीएचडी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वैसे डिसऑर्डर्स आपको दे सकते हैं। आपको किसी भी तरह का ऑब्सेशन हो सकता है, हाथ धोते रहने का ऑब्सेशन हो या किसी भी तरह का एक बेतुका सा ऑब्सेशन हो सकता है। आपके लो विल पावर को भी इस तरह के केतु शो करते हैं। आपको ईगो इश्यूज हो सकते हैं, आप किसी भी तरह की मानसिक यंत्रणा से गुजर सकते हैं या आपको अननेसेसरी फियर्स हो सकते हैं, वैसे डर जिनका कोई आधार नहीं होता, जिनका कोई सर या कोई धड़ या कोई पूंछ नहीं होती, ऐसे आप एक अनजाने भय से दो चार हो सकते हैं। शनि देव भी देखिए ये फियर और एक लिमिटेशन की फीलिंग देते हैं। आपको लगता है जैसे किसी जगह में, जैसे मैंने क्लॉस्ट्रोफोबिया की बात की, तो आपको लगता है आप किसी जगह पे एकदम ट्रैप्ड हो गए हैं, लिमिटिंग फीलिंग, आप बिल्कुल जकड़न वाली फीलिंग ये भी दे सकते हैं। तो शनि देव का भी यहाँ रोल होता है। देखना ये है कि अगर इस तरह के पाप ग्रहों पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो फिर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या, कोई फोबिया नहीं होगी। लेकिन एक तो ये खुद पाप ग्रह, अगर वो अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, वहाँ खुद ही अनकंफर्टेबल हैं, और ऊपर से अगर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि भी आ गई, किसी मैलेफिक ग्रह की दृष्टि भी आ गई, तो फिर करेला और ऊपर से नीम चढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी फोबियाज और इल्यूजन्स भर जाते हैं। और अगर यहीं पे मैं बात करूं कि कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो हमें फियरलेस बनाते हैं, हमें बहुत नीडर बनाते हैं, हमें किसी भी तरह की फोबिया से ग्रसित नहीं होने देते, तो ऐसे में मैं मार्स का नाम लेना चाहूँगी। मंगल अगर आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड हैं और अगर रोचक योग बना रहे हैं या किसी भी तरह से शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं या डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वाली स्थिति में है, दिग्बली हैं, तो आपको इस तरह की फोबिया नहीं पनप सकती। आप बिल्कुल निडर बन के आप जीवन के हर परिस्थिति का सामना करते हैं। अगर आप मुझे बहुत संक्षिप्त शब्दों में बताने को कहें तो मैं बोलूँगी कि राहु, केतु और चंद्रमा की स्थिति आपके कुंडली में तय करती है कि आप अपने जीवन में किसी तरह के अनजाने भय या फोबिया से ग्रसित होंगे या नहीं। राहु अगर आपकी कुंडली में विपरीत परिस्थितियों में है तो सिर्फ आपको अनजाने भय या फोबिया ही नहीं देते, बल्कि आपके जीवन में स्ट्रगल लाते हैं, सफलता मिलते मिलते रह जाती है, वैसे हर्डल्स लाते हैं, आपको आलस्य से परिपूर्ण बनाते हैं, लेजीनेस आप में भरा रहता है। अगर ये सारे सिम्टम्स आप में हैं तो आप राहु को प्लीज करने के लिए, राहु को शांत करने के लिए आप कुछ जितना भी प्रयास हो सके आप बिल्कुल कीजिए, और इस तरह की जो लिमिटिंग फीलिंग है आपके जीवन में उसमें बहुत कमी आएगी। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कोई भी ग्रह पूर्णतः अच्छा या पूर्णतः बुरा नहीं होता। अगर राहु की ही बात कर रहे हैं तो राहु अगर वेल प्लेस्ड हो आपकी बर्थ चार्ट में, अगर आपकी जन्म की कुंडली में राहु बहुत अच्छी स्थिति में है, स्वराशि में है, मित्र की राशि में है या एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, तो देखिए आपको वो बहुत सारा लक ला कर देते हैं, बहुत भाग्यशाली बनाते हैं, आपको बहुत सम्मानित व्यक्ति समाज का बनाते हैं, राजनीति में आपको सफलता दिलाते हैं, आपको सोसाइटी में, समाज में बहुत फेमस बनाते हैं। इसके अलावा अगर राहु की देखिए फ्रेंडली टाइज होती है वीनस, मर्क्यूरी और सैटर्न के साथ, इन सभी ग्रहों के साथ हैं या इन ग्रहों की राशियों में है, तो राहु आपको बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। पर इसकी चर्चा मैं किसी और वीडियो में ज़रूर करूंगी। पर अगर जब बात फोबिया और अनजाने भय की हो रही थी तो राहु को प्लीज़ करने के लिए, जैसा मैंने कहा, आप जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए। किसी भी तरह के टोटके को करने से अच्छा है आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ कीजिए और इन टर्न आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे मछलियों को दाना, जैसे मछलियों को आटे की गोली खिलाना, राहु काल में कुत्तों को बिस्किट खिलाना या रस खिलाना, किसी भी तरह से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप किसी एनिमल को फीड कर रहे हैं, तो ये आपका पुण्य कर्मा ही गिना जाएगा। और उससे जो भी हमारे जीवन में जितने भी स्ट्रगल हैं या कोई प्लैनेट रूठा हुआ है तो उसे मानने में बिल्कुल देर नहीं लगती। इसके अलावा गाय की सेवा करना, गाय के फेस पे, यहाँ पे उनको सहलाना, उनके चरण स्पर्श करना, ये सब राहु को बहुत प्लीज करता है।
इसके अलावा बहुत सारे लोग कॉपर के कॉइन को गले में पहनते हैं। कॉपर के कॉइन को बीच में एक होल बना के उसमें धागे को डाल के पहनते हैं और उनका मानना है कि इससे भी राहु जितना भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं या जितना भी किसी व्यक्ति को एक बेनिफिशियल पोजीशन पे ला सकते हैं वो लाते हैं। तो इन सब उपायों को आप कीजिए और इसके अलावा आप इन किसी भी उपाय को आप करें या ना करें, भगवान विष्णु की आराधना आपको राहु केतु जन्य सभी पीड़ाओं से मुक्ति दिलाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं बृहस्पतिवार के दिन तो आपके लिए ये बेहद गुणकारी होगा और आपको किसी भी तरह के अनजाने भय से ईश्वर आपको मुक्त करते हैं। इसके अलावा हनुमान जी का बजरंग बाण आप पाठ करें, प्रतिदिन पाठ करें, मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं। इससे भी आपके राहु को शांत होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके अलावा दुर्गा माँ की स्तुति भी राहु के समस्त पीड़ाओं से हमें मुक्त करती है। आप कील कवच और अर्गला का अगर पाठ करते हैं, डेली नहीं भी कर पाए तो आप शुक्रवार के दिन ज़रूर कीजिए। इससे राहु जनित हर प्रकार के पीड़ा का शमन होता है, ये गारंटी है। दुर्गा सप्तशती से बहुत सारी आप अपने जीवन के बाधाओं को, स्ट्रगल्स को कम कर सकते हैं और पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। बात सिर्फ आस्था की होती है और एक अटूट विश्वास कि हम इस यूनिवर्स के पार्ट हैं और इस यूनिवर्स में हमारा कोई सुनने वाला है, हमारी कोई मदद करने वाला है। और अगर हमारे जीवन में ये स्ट्रगल है, संघर्ष है, इस तरह की परेशानी है तो ये हो सकता है हमने पास्ट कर्मों में, हमने पास्ट बर्थ में कोई गलती की होगी। लेकिन अगर इस जन्म में आप पूरी प्रज्ञा बुद्धि के साथ, पूरे अवेयरनेस के साथ उसको अगर आप रिडेम्पशन के लिए ट्राई करते हैं, अपने प्रायश्चित करते हैं और इस तरह के आप उपायों को अपनाते हैं तो आपको सफल होने से और स्वस्थ होने से और सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। ज्योतिष का आधार भी यही है कि जातकों के जीवन में वो एक खुशी के लहर का संचार कर सके और उनमें उत्साह भर सके, विपरीत परिस्थितियों से उन्हें उबरने का सहारा दे सके। चलती हूँ, एक अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। चलते चलते मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को लिंक शेयर करें। अब बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में भेंट होगी। जय हिंद, जय भारत।